और आज हमारे बीच में भैया है जो लगातार यहाँ पर जर्दा का लंगर चल रहा है सिंगू बॉर्डर पर, सेवाएं दे रहे हैं। पंजाब से है भैया। हम आज जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे और इस आंदोलन में ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें जो सरकार कह रही है कि ये पंजाब का आंदोलन है, लेकिन हम यहाँ के ही किसान साथियों से जो यहाँ सेवा दे रहे हैं उनसे ही हम जानना चाहेंगे। नमस्ते भैया, आपका नाम क्या है, आप थोड़ा बताइए। मेरा नाम है एडवोकेट मुबीन फारूकी और पंजाब मलेरकोटला से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर पहले दिन से ही 26 तारीख से मैं आ गया था और मुस्लिम भाईचारे की तरफ से हमने यहाँ पे एक लंगर लगाया हुआ है और लगातार सेवा हमारी जो है वो जारी है। जब तक ये मोर्चा चलेगा तब तक हम यहाँ पे अपने किसान भाइयों के लिए सेवा निभाते रहेंगे। भैया एक और सवाल था, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इस आंदोलन को जिस प्रकार से भ्रमित कर रही है, जो कह रही है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, तो आप देश की जनता से, भोपाल मध्य प्रदेश की जनता से आप इस विषय पर कुछ देखिए, जब भी कोई ऐसा आंदोलन होता है तो सरकार का ये फ़र्ज़ होता है, ठीक है। वैसे करना तो नहीं चाहिए, मगर आजकल जो लगातार हमने एक ट्रेडिशन बन चुका है जो कि सरकार कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो सही कॉज पे भी हो, उसको भी ये बदनाम करते हैं, उसको भी ये तोड़ना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ़ कोई आवाज़ ना उठे। उसके लिए ये कुछ ना कुछ उसको डाइवर्ट करने के लिए लोगों का जो ध्यान है तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से बदनाम करते हैं या जोड़ देते हैं या उसको गलत धारणाएं बना देते हैं लोगों के दिलों में उस आंदोलन के प्रति। तो जो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर सारे देश का आंदोलन है, क्योंकि ये जो कानून है ये अकेले पंजाब के ऊपर लागू नहीं होंगे, ये सारे देश के ऊपर लागू होंगे। और असल में अगर देखा जाए, लोग जो कहते हैं किसान आंदोलन नहीं, ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। क्योंकि किसानों को तो उनकी फसल का कम, ज़्यादा नहीं तो कम मिल जाना है, ठीक है, उनका पैसा। असल में जो लड़ाई है वो है कि गरीब आदमी की थाली में जो रोटी है, आज जो 2 रोटी बचती है, गरीब आदमी की इतनी मार पड़ रही है, ठीक है, हर जगह से इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसके बावजूद वो दिन भर मेहनत करके जब 2 वक्त की रोटी कमा के अपने बच्चों के लिए लेके जाता है, 2 रोटी, तो वो 2 रोटी सिर्फ आधी रोटी ना रह जाए, इस चीज़ की लड़ाई है कि ये जो अनाज आज जब इसका मंडीकरण जब ख़त्म हो जाएगा, सरकारी ख़रीद बंद हो जाएगी, MSP ख़त्म हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो किसानी है, जो एग्रीकल्चर है, ये कॉरपोरेट के सहारे रह जाएगी। फिर वो हमसे मनमाने दामों पर ख़रीदेंगे। ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, मनमाने दामों पर ख़रीदेंगे और मनमाने दामों पर उसके बाद बेचेंगे। मान लीजिए आज मंडी सिस्टम ख़त्म होता है और FCI जो है ये धीरे धीरे बंद कर देंगे और सारा जो है खरीद, सरकारी ख़रीद बंद कर देते हैं। आज अगर ये प्राइवेट मंडी, जो 2 मंडियां कह रहे हैं कि बनेगी, एक प्राइवेट एक सरकारी, सरकारी मंडी के ऊपर टैक्स होगा, प्राइवेट मंडी के ऊपर कोई टैक्स नहीं। तो आज अगर वो हमें 2 पैसे ज़्यादा देकर किसानों से अगर फसल खरीदेंगे भी, तो कल को जब सरकारी जो ख़रीद का सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम एक वो कोलैप्स हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, तो सरकार FCI बंद करेगी, सरकार गोदामों को जो उनको प्राइवेट कंपनियों को दे देगी, ठीक है, और जो भी ये MSP इसको ख़त्म कर देगी, मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया तो हम किसके सहारे रह जाएंगे? सिर्फ कॉरपोरेट के सहारे रह जाएंगे। तो फिर वो कहेंगे कि जो 20 रुपए किलो गेहूँ है हम तो 5 रुपए किलो खरीदेंगे। तो मार किसके ऊपर पड़ेगी? पहली मार किसके ऊपर पड़ेगी? किसानों के ऊपर, क्योंकि जो उनका 20-22 रुपए गेहूँ बिक जाता था वो 5 रुपए रह गया, ठीक है। वो एक तरह से अपने ही खेतों में मजदूर बन के रह जाएंगे। उसके बाद अगली जो मार पड़ेगी, एक ही चीज़ से, एक ही तीर से 2 निशाने कैसे कॉरपोरेट लगाएगा, वो है उसी 5 रुपए खरीदी हुई चीज़ को कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि वो अगर 300 रुपए किलो बेचें तो कोई रोक दे। कोई ऐसा कानून तो सरकार ने बनाया नहीं है कि अगर किसानों से 5 रुपए किलो आपने ख़रीद लिया या 20 रुपए किलो ख़रीद लिया तो आप 30 से ज़्यादा नहीं बेच सकते। ऐसा कोई कानून तो नहीं है ना। तो यही
5 रुपये खरीद के या 10 रुपये खरीद के हमसे जब ये 200 रुपये किलो बेचेंगे तो गरीब लोगों को 200 रुपये खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समझ गए क्या सिस्टम क्या चल रहा है और क्या यानी कि फ्यूचर क्या है इस चीज़। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कमी नहीं है, अभी कोई वो नहीं है, और हम आपकी जो आमदन है वो 20% कह रहे हैं कि जो किसानों की अभी तक की आमदन है उसको 20% हम बढ़ा देंगे। तो किसानों का जो वर्जन है, जो किसान भाई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मंडी सिस्टम जो भी चल रहा है, सरकारी खरीद जो हो रही है FCI से, तो वो जारी रखिए। MSP पे हमसे खरीद लीजिए आप। जो हमारा 20% ज़्यादा भला ज़बरदस्ती करना चाहते हैं वो आप रख लीजिए, ठीक है। 3 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे 2 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है सारा खरीदने के लिए, और वो भी पैसा ये नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो भी तो आना ही है। जब बिकेगा वो तो आएगा ही, आपके पास वापस आ जाएगा। आप एक उधार भी नहीं यानी कि वो कर सकते कि आपको उसके बल्कि मुनाफे में आ जाएगा, 20% बढ़ के आ जाएगा। इतना तो कोई बैंक भी ब्याज नहीं देता। आप क्यों नहीं कर रहे? आप सिस्टम को इसी सिस्टम में किसानों से MSP पे लाजिम कर दें, क्योंकि अभी भी 80% ऐसे लोग हैं, 80 से भी ज़्यादा होंगे जो जिनको MSP मिल नहीं पा रही। आप 100% लोगों से MSP पे खरीदिए, 20% अपने कॉर्पोरेट से फ़ायदा लीजिए, उससे अपने देश के लिए, जवानों के लिए हथियार खरीदिए, डिफेंस को मजबूत कीजिए। और ठीक है भैया एक और सवाल था, जिस प्रकार से हमेशा ये जो जब भी कोई आंदोलन होता है, चाहे वो अपने किसी भी के लिए हो, जैसे अभी कुछ पिछले साल इसी समय में दिसंबर में, जनवरी में जो आंदोलन चला 2 महीने NRC मूवमेंट चला था, तो उसमें भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो अभी भी इस आंदोलन में कहा जा रहा है ये खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी बैठे हैं, NRC मूवमेंट में भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए कहा था कि यहाँ तो जो लंगर चल रहा था उस समय, यहाँ पंजाब की हमारे जो भाई है वहाँ सेवा दे रहे थे, तो कहा था यहाँ बिरयानी खाने के लिए लोग आके बैठते हैं, और NRC मूवमेंट को भी बदनाम किया था। तो आप जो शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था, इतना बड़ा एक आंदोलन था कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो नागरिकता संशोधन कानून था उसके खिलाफ में पूरा देश का हर तबके का लोग एकजुट हुआ था। और इस आंदोलन में जैसे आपने बताया कि पूरे देश की जनता एक हो गई, सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है, इसमें पूरे देश के हर धर्म हर जाति के लोग शामिल हैं। लेकिन शाहीन बाग में जो आंदोलन को बदनाम किया गया था, इस पर आप कुछ कहेंगे कि इनका क्या एजेंडा है, क्यों ऐसे करते हैं, क्यों बदनाम करते हैं? देखिए, गोदी मीडिया और खास करके जो जितने चैनल चल रहे हैं, 1-2 चैनल्स को छोड़ के सबके जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स हैं, जो ब्रॉडकास्ट के, वो सारे एक ही बंदे के पास हैं जो इनका चहेता है। आपको भी पता है, मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता। तो उस पूंजीपति के पास ही सारे चैनल्स के राइट हैं। तो वो कैसे, यानी कि वो तो नौकरी करते हैं ना, वो कैसे यानी कि हमारे हक में कैसे चला देंगे? इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। हमने भी यहाँ पे जर्दा और पुलाव का लंगर लगाया हुआ, तो गोदी मीडिया के कुछ लोग आए हमारे यहाँ पे, हमने कहा कि भाई ये वेजिटेरियन है, हम लंगर की मर्यादा के मुताबिक वेजिटेरियन परोस रहे हैं यहाँ पे, जो सेवा कर रहे हैं जर्दा और पुलाव। तो यहाँ पे इसके शॉर्ट्स वगैरह ले गए और वहाँ पे जाके चला दिया, जो न्यूज़ चलाई उसमें बोल दिया कि किसान आंदोलन में बट रही है बिरयानी। तो मैं कहना चाहूँगा, ये पीछे नज़र मारिए, ये हमने फिर गोदी मीडिया के लिए लिख के लगाया है कि आपकी आंखों पर पर्दा है, बल्कि एक वर्ड इसमें रह गया कि आपकी आंखों पर अंधभक्ति का पर्दा है। गोदी मीडिया जी, ये बिरयानी नहीं जर्दा है। तो ये हमें लिख के लगाना पड़ा, ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो देखिए, लोग जो समझदार हैं, मगर मैं फिर भी ये रिक्वेस्ट करूँगा मध्य प्रदेश के लोगों से भी कि इतनी देर मत हो जाए उठते हुए हम सबको इस आंदोलन से जुड़ते इतनी देर मत हो जाए कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाए, उसके बाद कोई आंदोलन शुरू नहीं होगा। उसके बाद समझ लीजिए, आपकी जो लूट खसूट है, आप गरीब आदमी की जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, और भुखमरी में वैसे भी हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये ना हो कि गरीब लोग बेचारे भूख से मर जाएं और अनाज भी तिजोरी में रखने की चीज़ बन जाए। तो ये सिर्फ लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं सब लोग, तो वो यही है कि ये जो अनाज है ये आम लोगों तक पहुंचता रहे, लोग गरीब लोग रोटी खाते रहें, ये अमीरों के बड़ी बड़ी कंपनियों की तिजोरी में या वो अपने स्टोर्स में रखे बिकने वाली चीज़ ना बन जाए। सिर्फ इस चीज़ की लड़ाई। अगर आपके समझ आ गई तो ठीक है, अगर नहीं समझ आएगी आपको, गोदी मीडिया पे या अपने जो प्रिय नेता हैं जिनको
दूसरी बार चुना है, अगर उन पे आपको भरोसा है तो फिर और वेट कर लीजिए। अभी जो 35 रुपये पेट्रोल का जिन्होंने वादा करके अब 100 रुपये पे कह रहे हैं कि शेर पालना, मैसेज मैंने पढ़ा कि शेर पालना बहुत हर बंदे के बस की बात नहीं, हम तो 200 रुपये। अरे भाई तुम लोग तो खरीद लोगे, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तुम्हारे पूंजीपतियों के पास बहुत पैसे हैं। वो जो गरीब लोग हैं बेचारे जिनके ऊपर इसकी मार पड़ेगी, पेट्रोल डीजल जब महंगा हो जाएगा तो उसकी मार जो गरीब आदमी पे पड़ेगी, भाई उसके भी रोटी का कोई इंतज़ाम कर दो। चलो आज हम ये एक रिक्वेस्ट करते हैं यार, ठीक है, हम अंधभक्तों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से कि हम 100 रुपये किलो गेहूँ भी हम खरीद रहे हैं, कोई नहीं खरीद लेंगे। 100 रुपये लीटर हम पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, ठीक है, गाड़ियों में, वो भी कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं वो भी महंगे, ठीक है, इतनी फीसें कर दी हैं, एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, वो भी कोई बात नहीं है। आप जितने अंधभक्त हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके वोटर्स हैं, आप प्लीज़ उन सबको 35 रुपये पेट्रोल दीजिए, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दीजिए, कम से कम उनको दीजिए, ठीक है, और उनके लिए 10 रुपये किलो गेहूँ कर दीजिए। हम महंगा खरीद रहे हैं कोई बात नहीं, मगर आप उनको किसी को तो कोई फैसिलिटी दे दो यार। कोई नहीं हमें पीसने के चक्कर में या चंद एक कम्युनिटी को दबाने के चक्कर में, या यार इतना सब कुछ आप लोगों ने दाव पे लगा दिया, आप लोगों को तो कुछ मिल जाए। इतना नफरत में अंधे नहीं होना चाहिए कि हम अपना देश ही बर्बाद करके बैठ जाए। जब हम धर्म के नाम पे वोटें देते रहेंगे ना, जब तक धर्म के नाम पे राजनीति होती रहेगी, तो हमें ऐसे ही देखो सड़कों पे इतने महीनों से, सालों तक हमें बैठे रहना पड़ेगा। कितनी शहादतें हो गई हैं किसानों की, कितना नुकसान हो गया है, ठीक है, उसके बावजूद ये टस से मस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पूंजीपतियों से पैसा लेकर सरकार बनाई है, उनको वापस करो, उनके हिसाब से पॉलिसियाँ बन रही हैं, बस बात तो यही है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि चलो यार, किसी का और का भला छोड़ो यार, अंधभक्तों का भला कर दो, उनको दो यार, हमें खुशी होगी। मेरी अंधभक्तों से ये गुजारिश है कि आप मांग उठाओ, हम आपके लिए एक धरना और लगाएंगे कि आप सबको 35 रुपये मिलना चाहिए, आप सबको 10 रुपये किलो, ठीक है, गेहूँ मिलना चाहिए, चावल, ठीक है, आपको मिलना चाहिए, और आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन। यार कम से कम आपकी भलाई तो, हम तो ऐसे दिल वाले लोग हैं कि हम सरबत का भला मांगते हैं, सब लोगों का भला मांगते हैं, हम आप लोगों का भी भला मांगते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार और आपका नाम जानना चाहेंगे? एडवोकेट मुबीन फारूकी मेरा नाम है, पंजाब मलेरकोटला से बिलोंग करता हूँ, जिसको हादानारा की धरती कहते हैं। वहाँ के नवाब ने गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों के लिए हादानारा मारा था, और उसी रवायत को आगे बढ़ाते हुए आज हम भी अपने किसान भाइयों के लिए हादा नारा मारने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।